हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2025 जो होने जा रही है, उसका सेकंड पेपर है मैथमेटिक्स, जिसकी प्री प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर चल रही है, जिसमें प्रैक्टिस सेट 9 है। अभी तक हम 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसमें लगभग हमने 115 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले हम जो लास्ट प्रैक्टिस सेट में होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में न्यू प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। लास्ट प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दिया था वो था 116 नंबर। यदि x - 2y + 3z की पावर n के विस्तार में 45 पद है तब n का मान बताना है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 45 पद दे रखे हैं तो पद कैसे निकालते हैं, टोटल n + k - 1 c k - 1 इक्वल कितना दे रखा है, 45। अब देखो यहाँ पे n का मान तो क्या दे रखा है, हमें n दे रखा है, और k का मान क्या दे रखा है। देखो यहाँ पे हमें देखना है कितने पद है, 1 2 3, तो 3 पद हो गए यहाँ पे। ठीक है, x y और z, ये k = 3 इसमें रखें तो n + 3 - 1 c 3 - 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 45। ये हो जाएगा n + 2 c 2 इक्वल कितना हो जाएगा, 45। 2 का मतलब इसका 2 बार प्रसार करना है, n + 2 और एक हो जाएगा n + 1 अपॉन में कितना होगा, 2 इक्वल कितना हो जाएगा, 45। इसे थोड़ा सरल करके अगर हम लिखें तो क्या मान आएगा, देखो n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n² + 3n + 2। 2 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90। अगर 90 को इधर लेके आए तो ये 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। n² + 3n माइनस का 88 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। ये हमारी क्या आ गई, n में एक द्विघात इक्वेशन आ गई। इसके गुणनखंड हम कैसे कर सकते हैं, n² + 11n - 8n - 88 इक्वल 0। अब देखो n का n तो कॉमन आ गया, n + 11 - 8 n + 11 इक्वल 0। यहाँ से n के 2 मान आएंगे, एक तो आएगा n + 11 n - 8 इक्वल 0। अब देखो n के 2 मान, एक तो आएगा -11, एक और आएगा 8। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, n का मान अगर हम यहाँ पे माइनस रखें तो देखो माइनस कभी भी यहाँ पे इस प्रकार से -11c2 इस प्रकार से नहीं लिख सकते। ये तो क्या है, अपरिभाषित। ये क्या है, अपरिभाषित है। अब ये अपरिभाषित है तो यहाँ पे n का मान कितना आएगा, हमारा 8 आएगा, जो क्या है, परिभाषित है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 9 नंबर, उसका क्वेश्चन है हमारा 117 नंबर। यदि a और b दो दिए गए समुच्चय हों तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का मान क्या होगा। अब देखो हमें यहाँ पे a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन b और इस c का मान पूछ रखा है। यहाँ पे इसका मान पूछा है। हम क्या जानते हैं कि b इंटरसेक्शन b, अगर किसी भी सेट में से उसी सेट के अवयव कॉमन ले तो हमेशा क्या आता है, b आता है, वही सेट आएगा। जैसे b इक्वल मान लीजिए आपके पास 1 2 3 हो, अगर मैं आपको कह दूं b इंटरसेक्शन b तो इसी में से कॉमन लोगे तब क्या आएगा, 1 2 3। तो यानी b इंटरसेक्शन b को हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे b लिखेंगे तो यहाँ से क्या माना जाए, देखो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन b, इसे क्या लिख सकते हैं हम, a इंटरसेक्शन, इसे क्या लिख सकते हैं, b c। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो हमारा, यदि f(x) इक्वल 4 की पावर x बट्टा 4 की पावर x + 2 हो तो f(x + f
1 माइनस एक्स बराबर होगा, यानी हमें यहाँ पे इसका मान निकालना है। तो एक बार तो एक्स का तो मान हमें पहले से दे रखा है, दूसरी बार एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन में एफ एक्स का मान दे रखा है हमें, एफ एक्स इक्वल दे रखा है 4 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स प्लस 2। हमें किसका मान निकालना है, एफ एक्स के स्थान पे 1 माइनस एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2। इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स प्लस 2। अब देखो नीचे से भी अगर हम हर में से 4 की पावर माइनस एक्स कॉमन ले तो ये जगह 4 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स अपॉन 4 की पावर माइनस एक्स 4 प्लस 2/4 की पावर एक्स माइनस में होगी, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मान कितना आएगा, देखो 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 4 की पावर एक्स। थोड़ा और सरल कर लेते हैं, f1 माइनस एक्स को यहाँ से हम क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 कॉमन ले लिया तो 2 प्लस 4 की पावर एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, मान आएगा 2 अपॉन 2 प्लस 4 की पावर एक्स। अब हमें दोनों को इनको ऐड करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मान आएगा, देखो एफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल 4 की पावर एक्स अपॉन में 4 की पावर एक्स प्लस 2, इस 2 अपॉन में 4 की पावर एक्स प्लस 2, ये यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा 4 की पावर एक्स प्लस 2, तो ऊपर कितना आएगा 4 की पावर एक्स प्लस 2, मान कितना आएगा 1। ये यहाँ पर हमें इसी का मान पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो माना समुच्चय दे रखा है हमें ए, समुच्चय दे रखा है ए और जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 में एक संबंध R इस प्रकार से है दिया गया है, तो संबंध R है। तो सबसे पहले तो देखो समतुल्य चेक करेंगे, समतुल्य देखो समतुल्य की क्या कंडीशन होती है कि 2 अवयव हैं A और B, वो बिलोंग करने चाहिए R में। तो यहाँ पे देखो 1 1 भी है R में, 2 2 भी है R में, 3 3 भी है, 4 4 भी है, लेकिन देखो 5 5 नहीं है। यहाँ पे 5 और 5 नॉट इक्वल किस में नहीं है, R में। तो ये क्या कहेंगे, समतुल्य नहीं है। ठीक है, सेकंड चेक करेंगे, सम्मित के लिए चेक करना है। सम्मित के लिए क्या होता है कि A और B अगर बिलोंग कर रहे हैं R में तो B और A भी किस में बिलोंग करने चाहिए, R में। यहाँ पे देखो 1 और 2 तो इसमें है, 2 और 1 भी है, 3 और 4 है इसमें तो 4 और 3 है, 4 और 5 है तो 5 और 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, समतुल्य है, सम्मित है। थर्ड है यहाँ पे संक्रामक के लिए चेक करेंगे। तो संक्रामक के लिए क्या है कि यदि एक सेट A B बिलोंग कर रहा है R में, दूसरा B और C बिलोंग कर रहा है R में, तो C और A बिलोंग करना चाहिए R में। ठीक है, या फिर A और C बिलोंग करना चाहिए R में। अब देखो A और B मैंने मान लिया 2 और 1, ठीक है। दूसरा मैंने मान लिया 2 और 1, लेकिन देखो 2 और 3 इसमें जैसे 1 और 2 बिलोंग कर रहे हैं R में, ठीक है। 2 और 1 बिलोंग कर रहा है R में।
यहाँ पे ऐसे होना चाहिए 3, तो 2 और 3 इसमें है नहीं, तो फिर 1 और 3 भी नहीं है R में, तो ये क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर केवल और केवल क्या है, सम्मित। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में संबंध से कम है, से कम है। यहाँ पे सबसे पहले नेचुरल नंबर हमारा कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 डैश डैश कहाँ तक, अनंत तक। दूसरा है रिलेशन कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे रिलेशन क्या दे रखा है, अक्स और वाई बिलोंग करेंगे किस में, नेचुरल नंबर में, और जो अक्स है वो छोटा होना चाहिए वाई से कम का मतलब छोटा, अक्स वाई से छोटा है, वाई से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे समतुल्य चेक करेंगे। तो समतुल्य के लिए मैंने अभी आपको कंडीशन बताई थी कि ए और ए बिलोंग करना चाहिए आर में। तो देखो यहाँ पे 1 और 1 बिलोंग कर रहा है आर में, कब बिलोंग करेगा, देखो यहाँ पे क्या 1 कभी 1 से छोटा हो सकता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो समतुल्य नहीं है। दूसरा चेक करते हैं सम्मित के लिए चेक करेंगे। तो देखो 1 और 2, और 1 छोटा है किससे, 2 से, और 2 और 1, 2 क्या छोटा है 1 से, नहीं, तो ये क्या नहीं है, सम्मित भी नहीं है। सम्मित नहीं है। थर्ड चेक करते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 2 2 3 और फिर ये हो जाएगा 1 और 3। अब देखो यहाँ पे 1 छोटा है 2 से, ये तो सही है। दूसरा है 2 छोटा है 3 से, ये भी सही है। लेकिन 2 छोटा है 3 से, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 होगा। तो क्या 3 छोटा है, देखो 1 2 2 3 और एक होगा 1 3, तो 1 छोटा है किससे, 3 से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे संक्रामक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब भी देखो से कम, से बड़ा, से अधिक इस प्रकार से दिया हुआ हो तो वो केवल और केवल संक्रामक होता है, ना ही तो वो समतुल्य होता है, ना ही सम्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पे बताना है हमें ए R1B मोड ऑफ ए इक्वल मोड ऑफ बी, ए R2B ए ग्रेटर देन इक्वल बी। अब देखो तुल्यता के लिए क्या होना चाहिए, तुल्यता संबंध कब कहलाता है, तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट एक तो समतुल्य हो, सेकंड सम्मित भी हो, थर्ड क्या होना चाहिए, संक्रामक हो, तभी वो क्या होता है, एक तुल्यता संबंध कहलाता है। अब देखो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल दे रखा हो तो वो कभी भी क्या नहीं होता, समतुल्य और सम्मित नहीं होता। तो ये दोनों ना ही तो समतुल्य है और ना ही सम्मित है। ए बी से विभाजित है, ए है वो बी से विभाजित है। अब देखो यहाँ पे थर्ड में देख लिया, जैसे 1 और 2, अब देखो, और दूसरा है 2 और 1। देखो यहाँ पे 2 में 1 का भाग जाता है, ठीक है, लेकिन क्या 1 में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता। तो ये क्या नहीं है, सम्मित भी नहीं है, ये क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। अब सम्मित नहीं है तो तुल्यता हो नहीं सकता,
तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, तुल्यता संबंध है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका प्रांत और परिसर दोनों बराबर है। जिस किसी भी रिलेशन में या संबंध में प्रांत और परिसर के अवयव इक्वल आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, तो वो हमेशा तुल्यता संबंध कहलाता है। यानी वो समतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। अगर आपके पास किसी भी रिलेशन में ग्रेटर देन, लेस देन या विभाजित हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, तुल्यता संबंध नहीं होते। ना ही वो समतुल्य होते हैं, ना ही सममित होते हैं, क्या होते हैं, लेस देन। अभी हमने चेक किया था इसके लिए तो 120 नंबर के क्वेश्चन में, तो वो क्या होते हैं, संक्रामक। यानी ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ संक्रामक है, न कि तुल्यता संबंध। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे हमें ABC दे रखे है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा B इंटरसेक्शन C, ठीक है। B इंटरसेक्शन C निकालेंगे तो इसमें कॉमन अवयव लेने, हमें क्या लेने हैं, कॉमन अवयव। तो इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4 आ रहा है। फिर इसे A यूनियन B इंटरसेक्शन C इस प्रकार से करेंगे तो यह हो जाएगा 1 2 3 और इसमें 4। तो ये सारे के सारे क्या आएंगे, इसमें यूनियन में आ जाएंगे, 2 3 4, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है सभी अवयव शामिल होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 के अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या। तो यहाँ पे देखो अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या, अगर आपने थ्योरी वाली क्लास अच्छे से देखी है तो आपको पता होगा अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं। उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n-1। यहाँ पे n का मान कितना है, 4। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 - 1, ये कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। यानी 16 - 1 कितना हो जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे हमें y इक्वल दे रखा है, एक फलन दे रखा है का प्रांत यानी डोमेन ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है y इक्वल 1/√mod ऑफ x माइनस x। यहाँ पे देखो जो हर में मान है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हर में जो मान है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये परिभाषित होगा। तो यहाँ पे देखो mod ऑफ x माइनस x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो √x, तो ये क्या है, √x यानी ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये संभव है, वरना ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मोड खोलते हैं, तो मोड का जो मान होता है वो 2 मान होते हैं। एक बार माइनस में आएगा x, कब, जब x लेस देन 0। प्लस में आएगा जब x क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखो 2 केस बन जाएंगे हमारे। फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस होगा ये अगर माइनस में आए x लेस देन 0 के लिए, ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, और ये किस में आएगा, माइनस में, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या मान बनेगा, देखो माइनस का 2x ग्रेटर देन 0, यानी x का मान क्या आएगा, लेस देन 0। केस सेकंड क्या बनेगा, देखो केस सेकंड x ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये भी क्या है, x माइनस x ग्रेटर देन 0। अब 0 क्या 0 से बड़ा होता है, नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। तो हमें प्रांत क्या करना है, देखो प्रांत क्या होगा, यहाँ पे 0 शामिल तो होगा नहीं, तो प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत यानी x का मान 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होगा तो माइनस अनंत से लेकर कहाँ तक होगा, 0 तक होगा। यहाँ पे इक्वल है नहीं तो 0 शामिल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 0 शामिल है तो ये होगा नहीं, यहाँ पे -1 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ पे अनंत से अनंत हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका प्रांत क्या होगा, माइनस अनंत से लेकर 0 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि log kx
डॉट log 5 के log x के x नॉट इक्वल 1 x ग्रेटर देन 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ k नॉट इक्वल 1 k ग्रेटर देन 1 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हम कौन सी log की कौन सा गुणधर्म लगाएंगे, a और b। इस प्रकार से हो क्या लिख सकते हैं इसे, log b अपॉन में log a, ये लिख सकते हैं। ये गुणधर्म अगर हम यहाँ, ये प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे लगाएं तो क्या मानेगा, देखो log x अपॉन में log k इंटू log k अपॉन log 5, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसा कैसे रखेंगे, log x 5। इसे क्या लिख सकते हैं, देखो log x अपॉन log 5 इक्वल log x 5। ये प्रॉपर्टी फिर से इसमें लगाएं तो इसे क्या लिखेंगे, log 5x इक्वल क्या हो गया, log x 5। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका बेस चेंज करना है तो ये अपॉन में आ जाएगा, यानी log 5x, इसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन log 5x। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा log 5x का होल स्क्वायर इक्वल 1, यानी log 5x का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1। यहाँ से log हटाएंगे तो x का मान कितना आएगा, 5 की पावर प्लस माइनस 1। x का मान 1 तो आएगा 5 और 1 आएगा 1/5, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 5 तो ऑप्शन में है नहीं तो 1/5 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर। यदि f डेश x इक्वल 1 अपॉन x प्लस x और f ऑफ 1 इक्वल 5/2 तब f ऑफ x निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, डेश को हटाना होगा। तो इसका क्या करना होगा, समाकलन करेंगे f डेश x हो जाएगा 1 अपॉन x और dx। ये क्या हो जाएगा, अवकलन हट जाएगा यहाँ से तो ये हो जाएगा f(x) इक्वल 1 अपॉन x का समाकलन क्या होता है, log x, और x का क्या होता है, x² प्लस का c। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जब x इक्वल कितना हो, 1 हो, तो f ऑफ 1 कितना है, 5/2। ये मान अगर हम यहाँ पे रखें तो f ऑफ 1 इक्वल कितना आ जाएगा, log 1 प्लस 1/2 प्लस c। इसका मान कितना है, 5/2। इसका मान कितना हो जाएगा, 0। इसको इधर ले आएंगे तो ये जाएगा -1/2 इक्वल c, यानी c का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ये इक्वेशन मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट। अब हमें तो क्या पूछा है, f(x) का मान पूछा है। c का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो यहाँ से क्या मान आएगा, f(x) इक्वल log x प्लस x²/2। c के स्थान पे कितना रखेंगे, 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, f ऑफ x पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, माना f है वो r से r में बिलोंग कर रहा है, g भी r से r में बिलोंग कर रही है, और f(x) का मान है 2x - 3 तथा gx का मान है x³ 3 + 5 द्वारा परिभाषित है, तब f o g का इन्वर्स x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें यहाँ पे मान ज्ञात करना है, तो देखो सबसे पहले तो हम f o g x ये निकालेंगे। तो इसे कैसे निकालते हैं, यानी f में x के स्थान पे क्या रखेंगे, gx का मान रखेंगे। f gx का मान कितना हमारे पास, x³ 3 + 5। ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना मान आएगा, देखो 2x³ 3 + 5 - 3। ये कितना हो जाएगा, 2x³ प्लस का 10 - 3, यानी यहाँ से मान आ जाएगा 2x³ प्लस का कितना आ जाएगा, 7। ये माना गया। अब हम देखो यहाँ पे माना y इक्वल हमारे पास है f o g x, ये मान है हमारे पास। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा f o g का इन्वर्स इंटू में y। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, f o g x इस प्रकार से था, तो ये हमने किसके इक्वल मान लिया, y के। तो y इक्वल क्या हो गया,
2x³ प्लस 7 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2x³। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 7/2 x³। यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम x³ को हटाएं, तो x का मान कितना आ जाएगा, y माइनस 7/2 की पावर 1/3। अब देखो यहाँ से हमें तो क्या निकालना है, f ऑफ g इनवर्स y निकालना है। तो y के स्थान पे क्या रख देंगे, x रख देंगे, यानी f ओ g इनवर्स y के स्थान पे क्या रखेंगे, x रखेंगे, x। तो यहाँ पे भी y के स्थान पे x रख देंगे, यानी x माइनस 7/2 की पावर कितना हो जाएगा, 1/3। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे माना z पूर्णांकों का समुच्चय है। यदि a x विलोम कर रहा है z में 2 की पावर x प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 1, और b है x विलोम कर रहा है z में -3 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन 9, तब a क्रॉस b तथा b क्रॉस a में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या क्या होगी। तो देखो ये हम कब निकाल सकते हैं, जब a में हमारे पास अवयव हो। तो a को सरल करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो 2 की पावर क्या दे रखा है, x प्लस 2 x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल कितना दे रखा है, 1। इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। देखो यहाँ से 2 की पावर, यहाँ से इसको हटाएंगे पावर में से तो लोग लेंगे, तो ये मान हो जाएगा x प्लस 2 x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 1। इसका मान कितना होता है, 0। ये हो जाएगा x प्लस 2, इसे गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। यानी x प्लस 2 यहाँ से माना जाएगा x माइनस 3 और एक आ जाएगा x माइनस का 2 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। अब देखो ये मान हमारा किसका आ रहा है, a, जो a सेट दे रखा है हमें उसका मान आ रहा है। यानी a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से x का सरल कर लेंगे तो एक तो आएगा माइनस का 2, एक आएगा प्लस का 2, एक आएगा 3। ऐसे ही अगर b को, ऐसे ही हम देखो जैसे a के अवयव हमने निकाल लिए हैं, ऐसे ही b के अवयव निकालेंगे। तो b के अवयव क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखो -3 लेस देन है सिर्फ -9। तो यहाँ से देखो b के अवयव कितने हो जाएंगे, यहाँ से b के अवयव हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 0 1 2 3 और 4। अब देखो हमें यहाँ पे निकालना है a क्रॉस b, यानी b के जितने भी अवयव हैं उनको इससे मल्टीप्लाई करना है। यानी -2 आएगा, 0 आएगा, -2 आएगा और 1 आएगा, -2 2 -2 3 -2 4, ऐसे ही 2 0 2 1 2 2 2 3। ऐसे ही आएगा 2 4 3 0 3 1 3 2 3 3 और 3 4। ये तो आ गए a क्रॉस b के। अगर हम करें b क्रॉस a करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0 -2 0 2 0 3 1 -2 1 2 1 3 2 -2 2 2 और 2 3 3 -2 3 2 3 3 3 4 -2 4 2 4 4। अब देखो यहाँ पे हमें उभयनिष्ठ अवयव बताने हैं, यानी कि a क्रॉस b
और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयव। तो यहाँ पे देखो एक तो आएगा 2 और 2, एक आएगा 3 और 3, एक आएगा 2 3, एक आएगा 3 2, यानी कितने उभयनिष्ठ अवयव आ रहे हैं? 4। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल दे रखा है, बी इक्वल दे रखा है, तब हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो देखो सबसे पहले ए इक्वल क्या दे रखा है हमें? ए इक्वल दे रखा है मोड ऑफ एक्स लेस देन 2, यानी इसे क्या ले सकते हैं? -2 लेस देन एक्स लेस देन 2, यानी ए के 2 अवयव आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा एक्स बिलोंग करेगा किसमें? -2 और 2 में, ठीक है। तो एक के अवयव आ गई। दूसरा है बी का -2 और 2। दूसरा देखो यहाँ पे बी का, तो इसे क्या लिख सकते हैं? एक बार तो ये किस में आएगा? प्लस में आएगा, यानी x -2 ग्रेटर देन 3। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 5। एक बार आएगा यहाँ से ये माइनस में x -2, तो यहाँ से आ जाएगा x लेस देन -1, यानी ये क्या आएगा? 5 से तो क्या होना चाहिए? बड़ा और इक्वल। तो b किस में? b का मान आएगा -अनंत से लेकर -1 तक, यूनियन 5 से बड़ा होगा तो कहाँ तक होगा? अनंत तक। अब देखो हमें निकालना है b - a, b - a निकालना है हमें, क्योंकि यहाँ पे ये तो कोई भी हो नहीं सकता। तो सबसे पहले b - a निकालेंगे, यानी b में से a घटाएंगे, तो ये अवयव घटेंगे। कौन से अवयव घटेंगे? ये वाले अवयव घट जाएंगे, और ये ऐसे कैसे आएंगे? इसमें से हम क्या कर देंगे? इसको माइनस से कर देंगे, तो क्या होगा? -∞ से -1 यूनियन 5 से कहाँ तक होगा? अनंत तक। माइनस क्या करना है? माइनस का 2 और 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? b - a, यानी r - 2 और 5। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे समुच्चय दे रखा है ए बी सी पर संबंध आर ए बी बी सी में अवयवों की कितनी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए जिससे यह तुल्यता संबंध हो। अभी मैंने बताया कि तुल्यता संबंध के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक तो वो क्या होना चाहिए? समतुल्य होने चाहिए। क्या होना चाहिए? समतुल्य। प्लस क्या होना चाहिए? सममित होना चाहिए। प्लस क्या होना चाहिए? संक्रामक होना चाहिए। संक्रामक होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे समतुल्य के लिए देखो, इसमें देखो समतुल्य ये कब होगा? जब इसमें हम क्या करें? ए तो है हमारे पास, लेकिन बी और सी नहीं है, बी और सी जोड़े, ठीक है। सममित के लिए देखो ए बी तो है लेकिन बी ए नहीं है एक तो, और एक क्या नहीं है? बी सी तो है लेकिन सी बी नहीं है। संक्रामक के लिए देखो ए बी सी है लेकिन क्या नहीं है? एक तो क्या नहीं है? सी ए नहीं है। एक तो सी ए नहीं है और एक क्या नहीं है? ए सी नहीं है। यानी कि आर अगर हमारे पास आर इक्वल इस प्रकार से होता, ए बी सी ए बी ए बी सी बी सी ए सी, इस प्रकार से अगर होता तो ये जो संबंध है वो समतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। तो देखो हमें यहाँ पे कितने सेट इसमें जोड़े हैं, न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, कितने अवयवों की न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए जिससे ये तुल्यता संबंध हो जाए। तो यहाँ पे देखो 2 2 2, यानी कितना हो जाएगा? 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा? 6। अगर हम 6 अवयव इसमें और जोड़ दें, किसमें? इसमें 6 अवयव और जोड़ दें तो ये समतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
इस टाइप से आज के प्रैक्टिस सेट में हमने लगभग 15 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको इसके नोट्स की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू प्रैक्टिस सेट में।